बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ज़ाहिर है कि 13 दिसंबर को जलसा है और जलसे के हवाले से वही बात की जाएगी। लेकिन ये इशू जो है वो मैं पहले उठा चुका हूँ, क्योंकि जो मरीम नवाज़ थी उनको थ्रेट्स थे और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि कहीं प्लानिंग की जा रही है कि उनको खुदा न खास्ता जान से मार दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद जो हैं वो थ्रेट्स सामने आए हैं और डीसी लाहौर ने बाकायदा ख़त लिखकर पीडीएम की क़यादत को इस बारे में मुतनब्बे किया है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने ये जो ना बाकायदा तौर पर डिडक्ट किया है कि कुछ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो क़यादत को कत्ल कर सकती हैं, ताकि पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा हो, अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो और ये ज़ाहिर है किसी दुश्मन मुल्क की कार्रवाई होगी। तो इस बारे में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो हैं बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादक और राना सनाउल्लाह। बिलावल भुट्टो के हवाले से तो अली हैदर गिलानी के साथ रब्ता किया गया डीसी लाहौर की तरफ से, और फिर उन्होंने कर्नल बाबर जो कि बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनसे रब्ता किया, उनका नंबर लेके, और उनको ये बताया कि अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की सेक्रेटरी से बात की गई, इसी तरह मरीम नवाज़ की सेक्रेटरी से बात की गई और उन्हें बताया गया कि यहाँ पर सीरियस थ्रेट अलर्ट्स हैं, इसलिए आप मेहरबानी करें अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और कोशिश करें कि आप पब्लिक में मत आएँ। मकसद ये है कि उनकी जान जो है बच सके। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन जो है वो इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से देख रही है कि हुकूमत ने ये फेक जो थ्रेट अलर्ट्स हैं उसको जारी करवाया है और चाहते सिर्फ ये हैं कि ये जो मूवमेंट चल रही है वो किसी तरह से रुक जाए। इस तरह कोविड के बारे में डीसी लाहौर ने बड़ा तफसीली एक ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि जी बहुत तेज़ी के साथ कोविड फैल रहा है और ये दूसरी लहर जो है वो डॉक्टर्स के मुताबिक पहली लहर से कहीं ज़्यादा शिद्दत रखती है। हक़ाइक़ थोड़े से इस हवाले से, यानी कोविड के हवाले से हक़ाइक़ थोड़े से डिफरेंट है। आज का जो डाटा शेयर किया गया है उसमें, और सरकारी सतह पर शेयर किया गया, उसमें लाहौर जो है वो सबसे कम दर्जे पर है, यानी 4.6 जो है लाहौर में कोविड के फैलाव की रेशो सामने आई है, जबकि सबसे ज़्यादा कराची में ये रेशो सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल कोविड अपनी जगह पर मौजूद है और ये एक पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पाकिस्तान में अभी तक कोई वैक्सीन और कोई इलाज तो खैर दुनिया भर में नहीं, लेकिन वैक्सीन भी पाकिस्तान में ना तो मौजूद है और ना ही हमारी हुकूमत ने किसी कंपनी से रब्ता किया है कि हमें दे दें और वैक्सीन दे दें या कोई बुकिंग करवाई है। अलबत्ता कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो हुकूमत के बिहाफ पे रब्ते कर रही हैं कि जी हम आपको कोविड देंगे। वैसे हमारी हुकूमत का जो कोविड नहीं देंगे, कोविड की वैक्सीन देंगे। और हमारी हुकूमत का तो वैसे वतीरा यही कि दे जा सखिया राय मौला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। हम तो इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई हमें दे दे, बिल गेट्स फाउंडेशन दे दे, कोई हमें अल्लाह के नाम पे जो ना यानी ज़कात के तौर पे कोई ना कोई चीज़ हमें फ़राहम कर दी जाए। तो हुकूमत की सीरियसनेस इस हवाले से ये है कि हुकूमत ने किसी भी फाइज़र के साथ या ऑक्सफोर्ड के साथ या किसी भी जिस कंपनी ने ये बनाई हैं उनसे अभी तक कोई रब्ता नहीं किया है और बुकिंग के लिए कोई ऐसी डेट्स वगैरह नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलसल आवाम को डरा रही है और ये बात दुरुस्त है कि कोविड है और कोरोना फैल रहा है, लेकिन क्या ये सारा कोरोना तभी फैलेगा जब अपोजिशन की तहरीक चल रही होगी? क्या ये कोरोना तहरीक इंसाफ के जलसों जुलूसों जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर नहीं फैलता? साफ़ ही है भाई हमारे जो मुसलसल रोज़ाना दिन में 3 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं, उनका जो उनको कोरोना नहीं हो सकता। उस हवाले से हुकूमत जो है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए? क्योंकि अब तक पाकिस्तान के अंदर जिन सहाफ़ियों को मेरी इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 30 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो इस मूज़ी वबा का शिकार हो चुके हैं और उनको ना उनके इदारों की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई फैसिलिटी फ़राहम नहीं की गई।
ایک چیز اور ہے، کیونکہ کل جلسہ ہے تو آج وہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنا سٹیج سیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. وہاں پر باقاعدہ طور پہ کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں پہ لائٹنگ کا بندوبست ہو رہا ہے. اگرچہ یہ خدشہ مسلم لیگ نون کو موجود ہے کہ رات گئے کہیں حکومت آ کر، حکومتی اہلکار آ کر ان سے وہ سارا سٹیج وغیرہ ختم نہ کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنی طرف سے انہوں نے انتظامات کرنے شروع کر دیے ہیں. اور میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق صرف سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کے لیے اور پینا فلیکس یا جو لگنے ہیں اس کے لیے کوئی 9 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ خرچ کی گئی ہے، تاکہ پراپر طریقے سے جو انسان صورتحال یعنی عوام کو اٹریکٹ کیا جا سکے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی تو چلے صورتحال اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کے لیے تو آپ ماسک پہن لیں گے، لیکن مریم اور بلاول ان دو کی سیکیورٹی بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان دو حضرات کو، خاتون و حضرات کو بلکہ چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا پراپر بندوبست کریں. اور اگر ہو سکے، مطلب یہ ویسے بالکل بات جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ کسی کی بھی نہیں مانیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی زیادہ مقدم ہے بجائے اس کے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے. اس لیے کیونکہ اگر ان کو کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو پھر پاکستان جس بحران کا شکار ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ پاکستان کبھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے گا. اس لیے اپنی زندگیوں کو بھی بچائیں اور اپنی سیکیورٹی کا پراپر بندوبست کریں. میں نے اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے اس کو ہوا میں مذاق کے طور پہ اڑا دیا. انہوں نے کہا جی کہ حکومت تو اس طرح کی باتیں جو نا دیکھو جی وہ کرتی رہتی ہے، انہوں نے کی ہے جناب وہ تو ساڑھے تو ویسے چالو نے. لیکن چونکہ بلاول کی والدہ کو باقاعدہ طور پر اسی دسمبر میں یعنی 27 دسمبر 2007 کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا ایک دہشت گرد حملے میں، تو اس لیے بلاول کو سیریس تھریٹس ہیں اور ان کی سیکیورٹی کا بہرحال بندوبست کرنا چاہیے. حکومت نے ایک خط لکھ کے، جس کو کہتے ہیں گونگلو مٹی چاٹتی، کہ جی اسی دے دستا ہوں جے کچھ ہو جائے تو صحیح کریے. تو اس طرح کی حرکت حکومت کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کو پراپر رینجرز کی سیکیورٹی دیں، کوئی سیکیورٹی دیں، ان کو سیکیورٹی دینا بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن بلاول کی سیکیورٹی آلریڈی کافی سخت ہوتی ہے، مگر مریم اس حوالے سے کافی جو ہے نا وہ ریلیکس رہتی ہیں. لیکن زندگی بہرحال سب کو عزیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اس پہ ضرور غور کرے گی. دیکھتے ہیں کہ اب جو آیا ہے اپنا ڈی سی کی طرف سے خط، اور بار بار جو سب کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تو یہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی قیادت کس حد تک اس چیز کو سیریسلی لیتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.